हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा ऑर्डर ऑफ 9 एंड 10 का जो ग्रुप होता है वो किस टाइप के होते हैं, कौन से हमारे पास साइक्लिक होंगे, कौन से हमारे पास नॉन साइक्लिक होंगे, अबीलियन होंगे, नॉन अबीलियन होंगे, कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, क्या क्लास इक्वेशन होगी, क्या सेंटर में एलिमेंट होंगे, राइट। ये सब हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑर्डर 1 से 5 एंड 6, 7 एंड 8 इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आईटेप पे जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो यार अगर आप मॉडल अलजेब्रा बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब आप ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप 1 से लेकर 20 तक के ग्रुप के जो ऑर्डर्स के बिहेवियर है, अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि होता क्या है, राइट। तो आज मैं 9 और 10 फिर हम धीरे धीरे आगे और भी आपके सामने लेके आने वाले हैं, राइट। सो आज 9 एंड 10 को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ 9 कि ऑर्डर ऑफ 9 के हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक तो Z3 क्रॉस Z3 होगा और एक Z9 मिलेगा। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि प्राइम की पावर 2 मतलब p² ऑर्डर के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब अबीलियन होते हैं। इसमें नॉन अबीलियन ग्रुप एक भी नहीं मिलेगा, राइट। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना, ऐसे 11 का स्क्वायर, इस टाइप से जितने भी प्राइम के स्क्वायर के ऑर्डर के ग्रुप होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, अबीलियन होते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे सभी ग्रुप 9 ऑर्डर के जो भी हमारे पास ग्रुप अवेलेबल होंगे, दो ही होते हैं, एक तो Z3 क्रॉस Z3 होगा और एक Z9 होगा, दोनों ही हमारे पास अबीलियन होंगे, राइट। और वैसे हम जानते हैं कि ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबीलियन होता है। हाँ, ये बता दूं कि ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक से हम समझ सकते हैं कि ZP क्रॉस ZQ, राइट, है ना। अगर इसका GCD, ध्यान दीजिए, अगर इसका GCD P और Q का GCD अगर 1 है तो यार ये हमारे पास साइक्लिक होता है। पर हम जानते हैं इसका जो GCD आएगा वो 3 आएगा, है ना, 1 नहीं आएगा, इसलिए ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होगा, ये एक अबीलियन ग्रुप होगा, नॉन साइक्लिक, राइट। सो जी इज अ ग्रुप अबीलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ G इज LCM ऑफ 3 क्रॉस 3। मैं आपको बता दूं, इसमें बता दूं आपको कि Z3 क्रॉस Z3 के अंदर हमारे पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 3 को कौन डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड करता है, 3 को 3 डिवाइड करता है, 3 को 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, राइट। तो या तो हमारे पास यहाँ पे 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा या फिर 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट। इसके अलावा मैक्सिमम 3 ऑर्डर के एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, है ना। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा यार, हम जानते हैं 1 ऑर्डर का एलिमेंट एक ही होगा, दैट इज आइडेंटिटी। अब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो यार हमारे पास कॉम्बिनेशन लेंगे जिसका LCM 3 आ रहा है, तो एक 1 3 आएगा, एक हमारे पास 3 1 आएगा, एक हमारे पास 3 3 आएगा, राइट। तो आप जानते हो इसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता है 5 1 इंटू 5 3, राइट। इसमें हम जानते हैं यार इसकी वैल्यू होगी 5 3 इंटू 5 1, राइट। एंड ये आएगा हमारे पास 5 3 इंटू 5 3, राइट। तो इसमें हम जानते हैं यार इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है और ये 5 3 की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, राइट। ये होता है 2 इंटू 1, इसमें ये होगा हमारे पास 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हो यार ये हमारे पास 4 आएगा, 4 और 2 और 2, राइट। तो हमारे पास टोटल 8 हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, राइट। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट 8 एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, 3 ऑर्डर के होते हैं। बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास साइक्लिक नहीं होता, ये हमारे पास क्या होगा, एक अबीलियन ग्रुप होगा, राइट। सो जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज यूनिक विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। एंड इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 आर 8, है ना। सब ग्रुप ऑफ G, इसमें बात करेंगे सब ग्रुप के बारे में। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, वो आइडेंटिटी होगा। एक तो देखो कोई भी हमारे पास सब ग्रुप होते हैं वो एक तो आइडेंटिटी होता है, एक खुद ग्रुप होता है, राइट। उसके अलावा हमारे पास जो सब ग्रुप होंगे वो कितने होंगे। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 कितना होगा, तो यार यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 ऑर्डर जो है, मतलब 3 जो है प्राइम नंबर है और प्राइम ऑर्डर का जो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे डिवाइडेड बाय 5 3। तो हम जानते हैं कि Z3 क्रॉस Z3 में 3 ऑर्डर के हमारे पास 8 एलिमेंट होते हैं, अभी मैंने बताया था। और इसमें 5 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0। तो यार ये 8 अपॉन ये 2 माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो यार 4। तो हमारे पास यहाँ पे 4 हमारे पास क्या होंगे, 3 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। और इसमें एक जो सब ग्रुप होगा वो 9 ऑर्डर का वो खुद ही होगा, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारे पास जो सब ग्रुप मिलेंगे वो हमारे पास एक सब ग्रुप 1 ऑर्डर का मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी। दूसरा 9 ऑर्डर का मिलेगा जो कि खुद है, एंड 4 जो होंगे वो हमारे पास 3 ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, राइट।
बात करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो यार कोई भी ग्रुप अगर अबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, राइट। तो यार ये जितने भी सब ग्रुप्स होंगे ये सब क्या होंगे, यहाँ पे नॉर्मल होंगे। इसमें क्लास इक्वेशन की बात करें तो यार ये ग्रुप अबिलियन है तो इसकी क्लास इक्वेशन 1+1+1 हो जाएगी और हर एलिमेंट का चला जाएगा सेंटर में चला जाएगा, तो ZG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, राइट। तो ये पूरा Z3 क्रॉस Z3 के बारे में था। अब बात करेंगे स्टूडेंट Z9 के बारे में। हम जानते हैं स्टूडेंट Z9 जो होता है ये साइक्लिक ग्रुप होता है तो अबिलियन हो ही होगा, राइट। एंड इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 दैट इज आइडेंटिटी 1 होगा। हम जानते हैं कि स्टूडेंट Z9 के अंदर हमारे पास कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और एक 9 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट। तो 1 ऑर्डर का हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा, 3 ऑर्डर का हमारे पास 5 3 दैट इज 2 एलिमेंट होंगे और हमारे पास 9 ऑर्डर के मतलब 3 स्क्वायर, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे स्टूडेंट, 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1 दैट इज 6। तो हमारे पास 9 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे। और मैं आपको बता दूं अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 9 है तो इस ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अब बात करेंगे सब ग्रुप के बारे में, तो इसमें बताना चाहता हूँ कि सब ग्रुप कितने होंगे। तो यार हमारे पास सब ग्रुप के लिए फार्मूला होता है टाउ एन का, है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना, जितने भी हमारे पास 9 के डिवाइजर्स होते हैं। तो यार Z9 के हमारे पास सब ग्रुप क्या होगा, एक तो Z1 होगा, एक Z3 होगा और एक Z9 है। ये हमारे पास टोटल 3 सब ग्रुप मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ 9, और टाउ 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं यार ये 2 में 1 को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास 3 यहाँ पे सब ग्रुप मिलेंगे जो कि Z1 Z3 और Z9 होंगे, राइट, है ना। और मैं बताना चाहता हूँ कि Z9 जो होता है ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सब क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो ये भी हम समझ सकते हैं, राइट। इसमें क्लास इक्वेशन 1+1 क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है तो क्लास इक्वेशन ये होगी, और इसमें हर एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, इसका सेंटर में चला जाएगा तो ZG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो ये 9 ऑर्डर का पूरा एनालिसिस। अब बात करेंगे 10 ऑर्डर के ऊपर। इसमें 10 ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, एक तो Z10 होता है और एक D5 होता है, दैट इज डिहाइड्रल ग्रुप, राइट। तो सबसे पहले Z10 के बारे में बात करेंगे। Z10 का बिहेवियर बिल्कुल वो कोई है, ये एक साइक्लिक ग्रुप होता है, राइट। एलिमेंट क्या होंगे यार हमारे पास Z10 के अंदर हमारे पास 1 ऑर्डर का, देखो 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, राइट। Z10 में हमारे पास 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और 10 डिवाइड करता है, राइट। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 10 ऑर्डर का। तो 1 ऑर्डर का कितना होगा यार, तो 5 1 1 आता है। 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, ये भी 1 ही होगा। 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 4 होगा, है ना। एंड 10 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यार 5 2 × 5 5, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, राइट। तो हमारे पास 10 ऑर्डर की 4 एलिमेंट होंगे, 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर के हमारे पास 1 एलिमेंट होगा और 1 ऑर्डर का हमारे पास 1 एलिमेंट होगा, राइट। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें बात करेंगे सब ग्रुप ऑफ G। तो यार हमारे पास कितने सब ग्रुप होंगे, तो मैंने बोला था टाउ n, तो टाउ 10 आएगा। तो यार टाउ 10 की बात करें तो टाउ 10 को हम कैसे लिखेंगे यार, इसको लिख सकते हैं हम 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, राइट। हम जानते हैं 2 × 5 होगा, राइट। तो 2 ये, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा इसमें 1+1, है ना, और इसमें भी 1 में 1 ऐड कर दीजिए। तो यार इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो यहाँ पे 4 इसके क्या होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि 10 को कौन डिवाइड करता है, Z1 है, Z2 है, Z5 है एंड Z10। इसमें ये हमारे पास क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। हम जानते हैं इसमें हर सब ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि यूनिक भी है और ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सब यूनिक होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे पास नॉर्मल होते हैं, राइट। इसकी क्लास इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी 1+1+1+1 हो जाएगा, और सुन हर एलिमेंट यहाँ पे क्या चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, राइट। क्योंकि ग्रुप अबिलियन है। इसके बाद बात करेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास D5 के बारे में। सुन डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको डिहाइड्रल ग्रुप के बारे में कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ITP पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सुन D5 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सुनिए एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, इसका ऑर्डर हमारे पास 10 होता है। हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 × 5 ये इसका ऑर्डर होगा, मतलब 10 हमारे पास होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 आइडेंटिटी 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ये 5 होता है ना। इसमें अगर हमारे पास n ऑड है तो जितने हमारे पास n है उतना ही उसके 2 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 है ना, 5 होता है, राइट, दैट इज 4। तो हमारे पास ये होता है। एंड सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 होता है। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास यहाँ पे कितना होता है, 5 होता है, राइट। एंड इसमें ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी। अगर आपको D5 के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे ITP पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज 1 एंड नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज 1। इसमें यहाँ पे एक सब ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, और वो एक्चुअली हमारे पास Z5 टाइप का होता है ना। सो देर आर 3 नॉर्मल सब ग्रुप, पर एक हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बाकी आइडेंटिटी और खुद D5
ये तो होता ही होता है ना। उसके अलावा एक सब ग्रुप और होगा जो कि हमारे पास नॉर्मल होगा, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिलते हैं, एक तो खुद आइडेंटिटी, एक D5 और एक हमारे पास Z5 के आइसोमॉर्फिक एक सब ग्रुप मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मिलते हैं। क्लियर है। क्लास इक्वेशन की बात करेंगे तो यार इसकी क्लास इक्वेशन 1 + 5 + 2 + 2 होती है ना। इसमें सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाता है, राइट। अगर हमारे पास n इवन होता है तो 2 जाते हैं, n ऑड होता है तो 1 ही जाता है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे 9 ऑर्डर एंड 10 ऑर्डर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। स्टूडेंट इसके पहले के जो मेरे वीडियोस है जहां पर मैंने 1 से 5 एंड 6, 7 एंड 8 के बारे में बता रखा है, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरी शॉर्ट ट्रिक के बहुत अच्छी वीडियोस है जो कि मैं नए वाले यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस टाइप की वीडियोज और भी चाहिए कि सर हाँ 11 से 20 तक के भी आप बताइए कि किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं और कैसे उसका बिहेवियर होता है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको भी आगे वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।